निकलो तुम्हारी ऐसी किताब कहाँ छुपे हुए हो भाई साहब। फ्लोरिडा में आपकी मॉडर्न डे का जनाजा निकल गया है। वेंडीज में ऐसा इनको घसीटा डाला निकाला है, कहाँ से पता नहीं निकाला है। निकलो 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 तुम्हारी ऐसी किताब से। वो बूढ़ा बंदा जासिन होल्डर यार 42 तोपों की सलामी है तुझे। क्या काम बैक किया शाहीन लंगड़े ने और क्या काम बैक किया इस मिरासी हसन अली ने। भाई साहब ऊपर से ये लंबे लंबे बाल वसीम अकरम और ये शुएब अख्तर की कितनी है वो रुमारियो शेफर्ड और गड़ा गेज मोटी वो बालर डैरन समी ने अच्छा हाथ पकड़ा हुआ है। उसने भाई साहब गड़ा गेज मोटी को भेज देता है। वो बालर वो 11वें नंबर पर खेलने वाला बंदा भी आके इनको 4 डाउन पर मार जाता है। तेरी ऐसी की तैसी वो गड़ा गेज मोटी इनको मार 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 के 1 साइडेड मैच जीत लिया उन्होंने। भाई साहब उसने इतने लंबे छक्के लगाए, इतने लंबे लंबे इनको दिए भाई साहब, ये मजे लेते रहे। भाई साहब ये कैसे डाल निकाल कहता पेल आगा पेल वो ये दवाइयों पर चलने वाले ये इंजेक्शन के मरीज इनको टीका लगाएं इंजेक्शन लगाएं तब ये कुछ चलेंगे। जब उस दवाई का असर खत्म इनकी ठुस जब जासिन होल्डर का थोड़ा सा इधर इधर हुआ इनके फट गए। आपके मॉडर्न डे आपके अग्रेसिव उनकी भाई साहब फट गई। तो भाई साहब जासिन होल्डर ने 1 साइडेड मैच जीता। मैं कहता हूँ उसने हद कर दिया पूरी जिंदगी खेलता रहा। वो टीम से निकल गया। हमें लगा जासिन होल्डर कहीं मार गया खत्म हो गया, लेकिन वो फिर आकर मार रहा है। वो 3rd क्लास टीम जो लगातार 5 सीरीज हारी हुई है उससे आपकी मॉडर्न डे टीम हारी। हमने यहाँ पर बैठकर बताया था अगर इनसे भी आ जाते हैं ये युगांडा से बेहतर परफॉर्म है तो उनसे भी लास्ट 19 मैचें में सिर्फ उन्होंने 2 मैचें जीत रखे थे और अब उन्होंने आपको हरा दिया। लास्ट में भी हरा के आपको वो सीरीज हरा देंगे। 6 सीरीजों के बाद वो सीरीज जीतेंगे। ये है आपकी औकात। पहले आपको बांग्लादेश ने ऐसे घुसाया ऐसे आपको लिटाया, अब ये वेस्ट इंडीज वाले भी आपको नहीं छोड़ेंगे। और भाई साहब आपके मॉडर्न डे साहब ज्यादा फरहान और ये ऊपर से सैम ट्यूब तेरी ऐसी की मैंने कहा था इसकी 150 के पीछे मत लग जाना। अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया। क्या सेटअप लगाया जासिन होल्डर ने। पहले वो भाई साहब शॉर्ट पिच करता रहा, 4 बैक टू बैक शॉर्ट पिच उसने किया। उसके बाद एक गेंद उसने फुलर की वाइड रखकर और उसी पर ये कह देकर चला गया। ये होता है एक्सपीरियंस प्लेयर, ये है होल्डर का एक्सपीरियंस। तो भाई साहब उन्होंने घसीट कर मारा सलमान अली और भाई साहब बैटिंग में एक ही आप हमें ढंग का प्लेयर दिखाई दे रहा है करंट फॉर्म में हसन नवाज। उसका इन्होंने पता है कितने नंबर चेंज कर दिए। 5 डाउन कभी आ रहा है कभी 4 चलता रहा। पाकिस्तान में 2 डाउन, बांग्लादेश में 2 डाउन, अब वो 4 डाउन आ रहा है। तेरी ऐसे कभी नवाज इससे ऊपर आ जाता है, कभी फहीम इससे ऊपर आ जाता है, कभी ये प्रॉपर बैटर हसन नवाज से भी ऊपर आ जाता है खुद सलमान अली का। और आज की इनिंग आप उसको कितना रेट करते हैं? लानत करता हूँ मैं। 115 का स्ट्राइक रेट, 33 गेंदे 38 रन। जिस विकेट हसन नवाज आया 11वें ओवर में वो भाई साहब 40 रन लगाकर चला गया। 23 गेंदों पर 4 छक्के चौका। ये 5वें ओवर में आया, 16वें ओवर में गया और 38 रन करके गया। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज ए बैटर। और भाई और किसी के साथ कंपेयर नहीं करते। इस मैच में कंपेयर गुडा के मोटी के साथ कर लेते हैं। 70 पे 5 आउट और 10 की रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए उनको। और वहाँ गुडा केश 150 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा है। और आपका अग्रेसिव ये भी उसी स्टेज पे खेल रहा था। इसने इतना प्रेशर डला दिया। वो तो हसन नवाज की उसकी इनिंग जो है मेहरबानी हो जो 134 पर तुम पहुंचे। ये तो हसन नवाज की इनिंग को हाई रेट करो, वरना ये खड़ा रहता तो 100 भी नहीं होना था। शुक्र करो ये कमीना आउट हो गया। तो भाई साहब जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने घसीट डाला है, पाकिस्तान को थ्रैश्ड एंड रैटल्ड कर दिया है। जैसे होल्डर मारियो शेफर्ड गुडा गेज मोटी यार सैल्यूट है। तो वो बॉलर यार स्पिन बॉलर आज निकलो। आज आपको हम छुपने नहीं देंगे। जहाँ की जिस कुछ में जाकर आप बड़े हुए वहां से हम आपको निकालेंगे तुम्हारी और भाई साहब हमने तो 1 माह पहले आपको बताया था बांग्लादेश के बाद भाई साहब वेंडीज ने इनको नहीं छोड़ा। और भाई साहब ऊपर से इनके स्पिनर वो काम कर रहे हैं। स्पिनर में पिच मदद उनको दे रही है स्पिनर को। तो अबरार क्यों बाहर बैठा हुआ है? फहीम अशरफ किस लिए खेल रहा है? उसने
बॉलिंग नहीं करनी। बाउंड्री के साथ बैठा परेशान हुआ पड़ा है कि इस विकेट पर मैं किस तरह की बॉलिंग करूंगा। हाँ। वो साथ बैठा हुआ है अबरार अहमद, सैम अयूब जैसा पार्ट टाइमर अच्छा स्पेल कर रहा है। हाँ। सुफियान मुकीम और मोहम्मद तूने नवाज हसन अली को डाला, तुझे पता है फास्ट बॉलर को स्पोर्ट भाई साहब, इसको ना डाल, अबरार को डाल। रऊफ ने पिछले मैच में 4 ओवर में 10 की 91 रन दिए। हाँ। तो हसन उससे बेस्ट बॉलर है। हाँ। T20 में आप क्या देखिए डालने का फायदा हुआ, तुम देख भी रहे हो। हमें तो लगा था आरएस रोज निकलेगा, अबरार आएगा जिस तरह से स्पिनर को स्पोर्ट में, लेकिन इसकी ऐसी की तरह से फिर फेंटवाने के लिए उस मिरासी को लेकर आ गया। और फील्डिंग में वो फखर इसको कह रहा है सैम अयूब को ओवर दे रहे। हाँ। दे या खुद कर ले। हाँ। लेफ्ट हैमर लगे हुए हैं। ये कह रहा लगे रहे फहीम अशरफ से वहां उससे करा के पूरे करा लूंगा मैं। निकलते रहिए फिर उसको ओवर नहीं। ये तेरी कप्तानी। ये इसका सोच है। हाँ। तो भाई साहब वेस्ट इंडीज ने थ्रैश्ड कर दिया है। हाँ। जासिन होल्डर द हीरो फॉर वेस्ट इंडीज, जैसे ब्रैथवेट ने किया था। मैं कहता हूँ चाहे ये छोटा मैच है, सीरीज का मैच है, लेकिन भाई साहब वही खुशियां हैं हमें भी चढ़ी हुई है। शाहीन शाह अफरीदी एक गेंद पर 4 रन नहीं डिफेंड कर सका। हाँ। पूरा ओवर इतना अच्छा निकलने के बावजूद वो जैसन होल्डर, वो बूढ़ा प्रो मैक्स, वो इसको मुझे समझ नहीं आ रही, ये स्टंप पर ये पैड पर गेंद कर रहा है। हाँ। लेग पर फील्डर ही कोई नहीं। हाँ। तो भाई साहब जो है स्क्वायर लेग भी अंदर है। हाँ, स्क्वायर लेग पर वो अंदर है। हाँ। फाइन लेग पर फील्डर खड़ा हुआ है, उसके साथ स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर खड़ा। हाँ। उनके गैप से चौका निकल गया। जो तूने पैडों पर गेंद करती है तो तूने आप पर फील्डर लगाने हैं या लेग पर लगाने स्क्वायर लेग ते कम अज कम तो पीछे खड़ी कर ले अगर तूने पैड में मारनी है। हाँ। तूने वाइड यॉर्कर की फील्डिंग ली है तो वाइड यॉर्कर कर। हाँ। तो भाई साहब ये आपका प्रीमियम बॉलर है, इसलिए फ्रंट से लीड करना है। 18 गेंदों पर 36 रन नहीं डिफेंड कर सके। हाँ। एक बार फिर वही लानत पड़वाई है जो विराट कोहली ने 18 गेंदों पर 48 रन जिनको पेले थे। हाँ। एक बार फिर वो विकेट इससे अच्छा था, चाहे एमसीजी था। हाँ। लेकिन इतना गंदा बदतरीन विकेट, इतनी अंडर प्रेशर टीम, विकेट्स गिरे हुए, सभी का सभी पूरा हाल बिगड़ा पड़ा, फिर भी ये मैच हार गए। और बॉल कभी लो बाउंस हो रहा है, कभी बाउंस कर रहा है, और स्पिनर का तो ऐसे बॉल हो रहा है, और फास्ट बॉलर का बहुत स्किड बॉल कर रहा है। बिल्कुल स्पिनर्स का स्किड करता करता घुस रहा है। हाँ। सुफियान मुकीम ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, मोहम्मद नवाज ने इतनी अच्छी की, लेकिन फिर भी ये बड़वे फास्ट बॉलर ये कोई नहीं कर पाए। वो जैसा होल्डर की बॉलिंग देखी हमने, रोमारियो शेफर्ड वो बैक टू बैक 5 यॉर्कर कर रहा है। और भाई साहब इनकी लाइनअप देखे वेस्ट इंडीज की। हाँ। और इनकी ये लाइनअप, इसने एशिया कप, ये फर्स्ट लाइनअप है। हाँ। फर्स्ट चॉइस है आपकी ये। हाँ। जो पाकिस्तान की खेल रही है। हाँ। एक आधा वो चेंज आगे होगा। से यार टीम देखो, मैं कहता हूँ एंड्रियो अंजाम से तो वो खेला ही नहीं T20। एंड्रियो उसका डेब्यू मैच है, दूसरा मैच है उसका डेब्यू सीरीज है। वो टेस्ट का मुर्गा, वो मुर्गा टेस्ट का खेल रहा है। वो वनडे का बैटर, काटी छठे नंबर पे आ रहा है। काटी वो टेस्ट का प्लेयर खेल रहा है। कौन से गिनवाए कौन से ना गिनवाए, रोमारियो शेफर्ड उसको साल हो गया। और भाई साहब इंटरेस्टिंग बात ये, जो उनकी जो लाइनअप में जो बॉलिंग कर रहे हैं वही बैटिंग कर रहे हैं। रोमारियो शेफर्ड जैसा नोड़ा गुडा के मोटे बॉलर इनको फेल के लाना थे इस टीम पे। जिन्होंने बॉलिंग की, उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने पहले बॉलिंग में मजे लिए, डाले निकाले, बैटिंग में भी उन्होंने लिटा दिया। जरूरत ब्रैंडन किंग के, रोमन पावल की क्या जरूरत भाई साहब, आपको आंड्रे रसल की क्या जरूरत। एक बैटर था, एक जोनसन चार्ल्स, उसको भी उन्होंने बिठा दिया। हमने बॉलर से, हमने इनको बॉलिंग से भी, हमने इनको बैटिंग से, सभी तरफ से खेलना है, इनको डालना निकालना है। भाई मजाक बन गया इस टीम का। अगले भाई साहब पूरे बैटर भी नहीं खिला रहे, वो बेकार, वो दवाई पर चलने वाला चूतिया। वो भाई साहब होल्डर ने चौका लगाया, वो हंस से चले जा रहा है। क्या खुशी है तुझे? आज समझ आइए मुझे, उन्होंने रमन पॉल, ब्रेंडन किंग और धर जोसेफ जैसे सीनियर बैटर और बॉलर को क्यों निकाला। उन्हें पता था इनमें कितना दम है। हम इस लाइनअप, इस टीम के साथ भी इनको सीरीज हरा देंगे।
भाई साहब आप ये बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तान के लिए सीरीज जीतना। सीरीज हमें तो पहले दिन का पता अभी था। वेस्ट इंडीज के लिए सीरीज अलाइव है, उन्होंने जिस तरह से मैच जीता है हाँ। वो हमें कन्फर्म है अगले मैच में भी घसीटेंगे। हमें तो पहले ही पता था वो 4th 5th क्लास टीम अब बनी पड़ी है, वो भी इनको हरा जाएगी, हमें तो कन्फर्म था। हमें तो दुख है कि पहला मैच वो क्यों नहीं जीते, हाँ। उनको जीतना चाहिए था। तो उन्होंने भाई साहब इनसे बहुत दूसरे- अच्छी क्रिकेट पहले मैच में भी खेली थी। वो कुछ गलतियां उनकी फील्ड में हुई जिससे रन ज्यादा हुए, वरना उन्होंने पहले में भी इनको लिटा और दिया था। आपको ये बता दूं ये उनका होम ग्राउंड नहीं है। हाँ, अमेरिका है। फ्लोरिडा अमेरिका में हो रहे हैं, ये वेस्ट इंडीज में मैच नहीं हो रहे। दोनों टीमों के लिए सेम कंडीशन है। हाँ। आखिरी मैच इस ग्राउंड में 2024 में हुआ था आयरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान। हाँ। उसके बाद मैच नहीं हुआ। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान, ये भाई साहब वेस्ट इंडीज भी साल बाद इस ग्राउंड पर आती है और खेलती है, फिर भी वो इनको फेल गए। दूसरे T20 मैच में वेस्ट इंडीज ने भाई साहब पाकिस्तान को घसीट कर मारा। अभी उनके लिए सीरीज खड़ी हुई है हाँ। और हमें ये कंफर्म है कि वो ये सीरीज जीत जाएंगे भाई साहब। तो हाँ। आज की वीडियो का यह इख्तिताम करते हैं और आपको हमारी बातें आप समझ आ रही होंगे। ये जो पहले कहते हैं वो ठीक कहते हैं और ठीक होता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।